अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है याडिया GT30। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। 1,99,000 रुपए में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको पाकिस्तानी मार्केट में याडिया के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। इससे पहले याडिया रोबिन 2,04,000 रुपए का पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद है और याडिया M3 1,69,000 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। तो पहले हम इसके स्पेक्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद इसका पोस्टमार्टम रिव्यू शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन बैटरीज का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जिनके अंदर टेक्नोलॉजी TTFAR थर्ड जनरेशन इस्तेमाल की गई है। टोटल 5 बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिनके टोटल वोल्ट 60 जबकि एम्पेयर 23 हैं। बैकअप कैपेसिटी 1.38 किलोवाट और होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैक्सिमम 1.5 यूनिट होगी। 4 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम 6 घंटे तक हो सकता है। बैटरी लाइफ 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है। एक बैटरी का वेट 7 kg जबकि पूरे पैक का वेट 35 kg है और पूरे पैक की प्राइस 60,000 रुपए होने वाली है। वारंटी की बात करें तो 2 साल या 20,000 किलोमीटर वारंटी भी हमें मिलने वाली है। की फीचर्स की बात करें तो 1000 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में किया गया है, जो कि याडिया की ब्रांडिंग के साथ और थर्ड जनरेशन TTFAR टेक्नोलॉजी के साथ इसके अंदर मौजूद है। टॉप स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम 45 किलोमीटर पर और की स्पीड मिलने वाली है और मैक्सिमम रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 75 किलोमीटर तक हो सकती है। हेडलैम्प 3 प्रोजेक्शन लेंस जबकि टायर 3.00-10 और 4 प्लाई के इस्तेमाल किए गए हैं। ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट साइड पे डिस्क जबकि रियर साइड पे ड्रम ब्रेक मौजूद है और इसके अलावा ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और स्पीडोमीटर के साथ साथ बैटरी की इंडिकेशन भी सेल के साथ परसेंटेज की सूरत में मौजूद है, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 4 से 5 इंच मिलने वाली है और इसके अलावा पेडल असिस्ट भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है। मजीद मालूमात के लिए आप pakeviz.com विजिट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो GT30 का हम पोस्टमार्टम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कलर हमें जो नज़र आ रहे हैं, ग्रीन और गोल्डन का कम्बिनेशन है एक यहाँ पे, और एक जो है वो ब्लैक और ऑरेंज के साथ कम्बिनेशन मौजूद है। इसी का ही हम रिव्यू करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले की को हम देख लेते हैं। कीज़ हमें 2 मिलने वाली हैं यहाँ पे याडिया की ब्रांडिंग के साथ, जबकि इसके साथ 2 NFC कार्ड भी मिलने वाले हैं। अगर कीज़ की बात करें तो जैसे ही हम इसे एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है, और मैं अगर इसी पोजीशन पे की को लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज इसकी ओपन हो जाती है, और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को लेफ़्ट रखता हूँ और की को पुश करता हूँ और लेफ़्ट मूव करता हूँ तो यहाँ पे इसका हैंडल लॉक हो जाता है। इसी तरह NFC कार्ड को हम देख लेते हैं। NFC कार्ड को जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, इसके डिजिटल मीटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है, और जैसे ही मैं दोबारा टैप करूँगा तो ये ऑफ हो जाता है। हैंडल बार की बात करें तो आप देखते हैं कि राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बहुत ही सिमेट्रिक किस्म के बटन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ऊपर है लेफ़्ट राइट और इसी तरह नीचे 2 बटन दिए गए हैं, और इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे भी इंडिकेटर का बटन और नीचे 2 बटन दिए गए हैं। तो जैसे ही मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो यहाँ पे हेडलाइट का बटन है। हेडलाइट के बटन को जैसे ही मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसके अंदर मौजूद 3 प्रोजेक्शन लेंस की लो बीम यानी कि सेंटर वाली लाइट जो है वो चलना स्टार्ट कर देती है। इससे नीचे यहाँ पे हमें पार्किंग का बटन मिलने वाला है, यानी कि इन केस में किसी जगह पे अगर खड़ा होता हूँ तो पार्किंग का बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारा पार्किंग मोड में चला जाता है। उसके साथ यहाँ पे एक ये इग्निशन का बटन नज़र आ रहा है। इन केस अगर मैंने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर NFC कार्ड से ऑन किया हुआ है तो बजाय कि मैं इसको दोबारा अपनी पॉकेट से बाहर निकालूँ NFC कार्ड को, मैं जस्ट इस बटन को प्रेस रखूँगा 3-4 सेकंड के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर का बटन है। इंडिकेटर के बटन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये राइट साइड पे इंडिकेशन इसकी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे इसकी इंडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। नीचे जो बटन है हाई लो बीम का बटन है,
तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर जो 3 प्रोजेक्शन लेंस हैं उसके तीनों लेंस चलना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि इसकी जो हाई बीम है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जाती है बिल्कुल सामने की तरफ, वो चलना स्टार्ट हो जाती है। इससे नीचे हमें यहाँ पे हॉर्न का बटन मिलने वाला है। हॉर्न का बटन यहाँ पे मौजूद है और हॉर्न की जो आवाज़ है वो काफ़ी मुनासिब है। अगर हम फ्रंट साइड से देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लेंस जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट इसकी यानी कि सेंटर वाला प्रोजेक्शन लेंस चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जैसे ही मैं हाई बीम को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे तीनों लेंस चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे जो इंडिकेटर है आप देख रहे हैं कि मेरे राइट साइड पे इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे इसकी हेडलाइट के अंदर ही मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी इंडिकेटर है, वो भी चलना स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ और भी यहाँ पे DRL भी मौजूद है। जैसे ही हम लो बीम को यहाँ पे एक्टिव करते हैं, ऑन करते हैं, तो इसके साथ जो इसके इंडिकेटर वाली पोजीशन है वहाँ पे इसका इसके DRL भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम अगर इसके रियर साइड पे यानी कि टेल वाली साइड पे आते हैं तो जैसे ही मैं हेडलाइट के बटन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे जो इसकी टेल लाइट है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसका जो एक डिम ग्लो है, हल्का सा ग्लो चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ यहाँ पे तो इसका ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये याडिया की ब्रांडिंग के साथ जब आप इसको देखेंगे किसी भी शोरूम पे आके, जैसा कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ नसीर एंड सन्स, और नीचे यहाँ पे नंबर भी मौजूद है इनका, आप यहाँ पे भी याडिया के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे इसकी जो फिनिश लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम मौजूद है। इसी तरह अगर इंडिकेटर का इस्तेमाल हम रियर साइड से देखते हैं तो राइट साइड पे इंडिकेटर को जैसे ही करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स मौजूद हैं। LED लाइट्स हैं 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 पोर्शंस के अंदर मौजूद है। और इसी तरह जैसे ही मैं इसके राइट इंडिकेटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये भी चलना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हैंडल बार से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें एक बड़ी ही सॉलिड किस्म की हुक यहाँ पे मिलने वाली है। हुक को यहाँ से यानी कि एक बोल्ट लगा के टाइट किया गया है और यहाँ पे हम कम अज़ कम भी 8-10 kg का वेट तो बासानी हैंग कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे पॉकेट मौजूद है और पॉकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे याडिया की ब्रांडिंग के साथ इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी मौजूद है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट जो है वो थोड़ी सी हटके है, मैं आपको चार्जर के टाइम पे दिखाता हूँ आगे चल के कि ये यहाँ पे किस तरह का होने वाला है। इसी तरह जो पॉकेट है उसको अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 6-6.25 इंच का मोबाइल है। तो मैं इस मोबाइल को इसके अंदर अगर रखता हूँ तो ये इसके अंदर बिल्कुल स्टक हो जाता है। कॉर्नर जो है वो इसके थोड़े से बेंड हैं, चूँकि बेंड है तो इसके अंदर जो मोबाइल है वो थोड़ा सा स्टक हो जाएगा। इन केस आप किसी भी स्पीड ब्रेकर से तेज़ी से गुजरते हैं तो उम्मीद है कि इसके अंदर से जो मोबाइल है वो जंप करके बाहर की तरफ नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी मेजरमेंट कर लेते हैं। सीट को देखते हैं तो 12 इंच 1 फीट और 24 इंच 24 और 2 26 और 1 27, तकरीबन 27 इंच की हमें जो स्पेस है इसकी सीट के ऊपर मिलने वाली है। 2 लोग जो हैं वो बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह फुट प्लेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें तकरीबन 16 इंच 12, 13, 14, 15 और 16 इंच की स्पेस इसकी लेफ़्ट टू राइट मिलने वाली है। और अगर हम इसको फ्रंट टू बैक वाली साइड पे मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें तकरीबन 16 इंच की स्पेस मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेक्सचर भी मौजूद है, यानी कि इन केस आप कोई चीज़ रखते हैं या आप पाँव रखते हैं तो आपका पाँव जो है वो स्किड या स्लिप इसके ऊपर से नहीं करेगा। इसी तरह आप पानी की बोतल या सिलेंडर वगैरह या बच्चों के कोई बैग वगैरह रखते हैं तो वो भी यहाँ से स्लिप नहीं करेंगे। फुट रेस्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे इसकी जो साइड यहाँ पे कवरिंग दी जाती है उसके साथ ही यहाँ पे छोटा सा एक फुट रेस्ट मिलने वाला है। ये तकरीबन 2 से 3 इंच इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 4 इंच इसकी लंबाई है। तो ये फुट रेस्ट राइट साइड पे भी और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी दोनों तरफ हमें मिलने वाला है। जब भी आप GT30 को देखेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ आप नोट करेंगे वो इसके साथ इसके पैडल हैं, यानी कि इसके अंदर जो पैडल हैं वो मौजूद हैं। इन केस अगर आपका स्कूटर किसी जगह पे बिल्कुल बैटरी को डेड कर देता है तो उसके बाद आप अपने घर तक पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे चैन भी मौजूद है जिस तरह के हमारी साइकिल्स के अंदर मौजूद होता है, और इसको चला के आप थोड़ा बहुत सफ़र जो है वो 1-2 किलोमीटर का
बआसानी कर सकते हैं। शॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल शॉक्स मिलने वाले हैं जो कि स्प्रिंग टाइप हैं। आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो बहुत क्लोज है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उनकी मूवमेंट्स जो है वो नज़र आ रही है। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलती है जो कि याडिया की ब्रांडिंग के साथ है और बड़ी ही फिनिश लुक के साथ मौजूद है। जबकि रियर साइड पे हमें याडिया की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक मिलने वाली है। उसके अलावा मोटर के ऊपर TTFAR टेक्नोलॉजी की मोटर का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर और याडिया की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर मौजूद है। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत किस्म का साइड स्टैंड मिलने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो सेंसर है वो मौजूद नहीं है। अंडर सीट स्टोरेज की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें दो किस्म की स्पेस मिल रही है, एक इसके फ्रंट साइड पे है थोड़ी सी और एक बैक साइड पे है। जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इन केस परचेज़ करते हैं तो आपको एक ऑनर मैनुअल भी मिलता है। इसके ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी होंगी अपने स्कूटर के बारे में। आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो ऑनर मैनुअल को एक दफ़ा रीड करने की ज़रूर कोशिश करें। तो यहाँ पे डबल स्पेस जो हमें मिल रही है उसकी हम थोड़ी सी मेजरमेंट ले लेते हैं। अगर मैं इसको फ्रंट साइड से बैक साइड पे थोड़ी इसकी पैमाइश करूं तो तकरीबन 11 इंच हमें ये स्पेस मिलने वाली है। इसी तरह इसकी गहराई की बात करते हैं हम अगर, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 12, 13, 14, 15 इंच की स्पेस इसकी हाइट की तरफ से या 16 इंच की मैक्सिमम मिलने वाली है। और इसी तरह इसको मैं अगर लेफ़्ट टू राइट देखता हूँ तो तकरीबन यहाँ पे जो स्पेस है वो 7 इंच से 8 इंच के दरमियान कहीं मिलने वाली है। तो इसके अंदर एक हेलमेट रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अपना हैंड बैग, पर्स या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो बआसानी रख सकते हैं। इसी तरह अपना चार्जर जो है वो भी आप इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरी स्पेस है यहाँ पे उसकी मेजरमेंट भी हम कर लेते हैं। उसको अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो 9 इंच की स्पेस है, जबकि फ्रंट से बैक साइड पे 8 इंच की है और इसकी गहराई जो है वो भी तकरीबन 8 इंच की यहाँ पे मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे हमें ब्रेकर एक मिलता है जो कि सेफ्टी के एंगल से देखें तो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं कि यहाँ पे हमें गैस किट भी मिलने वाली है और ये ड्यूल है यानी कि डबल है। यहाँ पे एक गैस किट यहाँ पे मौजूद है और एक यहाँ पे मौजूद है। पहली गैस किट जो है वो यहाँ पे आएगी जैसे ही आप इसको क्लोज़ करते हैं, और जो सेकंड है वो इस जगह पे आएगी। तो जैसे ही आप इसको क्लोज़ करते हैं तो आपकी जो ये स्पेस है ये ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे हमें जो सीट को यानी कि जॉइंट करता है यहाँ पे लॉक जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सॉलिड किस्म का है, ये मूवमेंट बहुत कम कर रहा है। आमतौर पे देखा गया है कि ये जो चीज़ होती है, आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करें तो इसको भी थोड़ा मूव करके ज़रूर चेक किया करें। बहुत ही नाजुक किस्म की यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी सॉलिड किस्म के रॉड का इस्तेमाल किया गया है। बैक टेक की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो आमतौर पे हमें यहाँ पे रिमूवेबल मिलती है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये रिमूव नहीं हो सकती। चार्जर की बात करें तो हमें यहाँ पे 60 वोल्ट और 4 एम्पेयर यानी कि 60 वोल्ट और 4 एम्पेयर का चार्जर मिलने वाला है और याडिया की ब्रांडिंग के साथ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेड एसिड बैटरी चार्जर, और यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं स्टक करूँ ताकि आप यहाँ पे इसके ऊपर जो डिटेल्स है वो रीड कर सकें। इसी तरह इसकी जो सॉकेट है, इसका जो प्लग है वो, इसका स्टाइल जो है वो इस तरह का मिलने वाला है। याडिया के 3 किस्म के स्टाइल हमने देख लिए हैं प्लग, यानी कि एक इस स्टाइल के अंदर आना शुरू हो चुका है जो कि GT30 के अंदर हम देख रहे हैं। इसी तरह M3 के अंदर जो स्टाइल है ये वाला स्टाइल आ रहा है इसके प्लग का, जो कि नॉर्मली याडिया के सारे ही स्कूटर के अंदर मौजूद है। जबकि ईपोक H का जो न्यू वर्जन 2025 आया है, आप उसकी वीडियो चैनल के ऊपर देख सकते हैं, उसके अंदर ये वाला स्टाइल आ चुका है। तो ये याडिया के 3 किस्म के चार्जर जो है ये पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इन्होंने ये जो प्लग हमारा उसके सॉकेट के अंदर लगेगा, उसके साथ जो वायर है वो काफ़ी लंबी है। मैंने इसको मेजर किया है, ये 5.5 फीट की वायर इन्होंने इस साइड पे दी है। जबकि अगर हम इसको फुटबोर्ड के ऊपर या फुट प्लेट के ऊपर रख के इसकी सॉकेट के अंदर यहाँ पे लगाते हैं तो इस साइड पे भी हमें 2 फीट की वायर मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम रख के इसको तकरीबन 5.5 फीट दूर से चार्ज कर सकते हैं। टायर्स की बात करें तो युआंगजिंग कंपनी के टायर्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है और यहाँ पे
3.00-10 3.00-10 के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे 4 प्लाई के टायर हैं और इनके अंदर जो हम एयर प्रेशर रखेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है, वो 36 PSI यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जबकि रियर साइड पे भी सेम वही टायर जो कि फ्रंट साइड पे इस्तेमाल किया गया है वही इसके रियर साइड पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे हम डिस्प्ले के अंदर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर या फंक्शंस मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑडोमीटर शो होना शुरू हो जाता है, जबकि तकरीबन 5-6 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर आ जाता है। इसी के साथ लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ चार्ज यानी कि बैटरी की परसेंटेज भी इसके अंदर मौजूद है। पार्किंग मोड के अंदर ये डिजिटल मीटर ऑन होगा। जैसे ही मैं यहाँ से पी का बटन दबाता हूँ या मैं यहाँ से ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो ये पार्किंग मोड ख़त्म हो जाता है और रेडी की पोजीशन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाता है। इसके अंदर मोड एक ही है, यानी कि 2-3 मोड आमतौर पे होते हैं, वो नहीं मौजूद। तो जैसे ही आप इसको एक्टिव करते हैं तो मैं इसको फुल थ्रोटल चेक करता हूँ कि तकरीबन हमें जो स्पीड है वो 44 या 45 की तकरीबन मिलने वाली है। ऑन रोड हो सकता है कि हमें 2-3 पॉइंट का फ़र्क आ जाए। इसी तरह यहाँ पे सेल है, सेल के साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे परसेंटेज भी आने वाली है। इसी तरह अगर मैं इंडिकेटर्स को यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे शो होने वाली है। और एक और चीज़ भी, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ कि हेडलाइट को, हाई बीम को अगर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइट हाई बीम की भी शो होती है और याडिया की ब्रांडिंग हर याडिया के इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि जैसे ही आप इसका थ्रोटल छोड़ते हैं और ब्रेक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन लाइट्स आप देख रहे हैं ये रीजन सिस्टम की लाइट्स हैं। बहुत माइनर साइज़ के अंदर रीजन सिस्टम भी दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे तकरीबन 5-5.5 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। यहाँ पे अगर साइड मिरर्स की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो गैप है वो तकरीबन 21 इंच का गैप है। 12 यहाँ तक है और 9 मिला के यहाँ पे 21 इंच का गैप मौजूद है। जब इतना ज़्यादा गैप मौजूद हो साइड मिरर्स के दरमियान तो आप देख रहे हैं कि हमें रियर साइड पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मिलने वाला है। तो ये था GT30 का फर्स्ट लुक पोस्टमार्टम रिव्यू। उम्मीद है कि हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं और आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने परचेज़ करना हो तो नसीर एंड सन्स याडिया पे आप रब्ता कर सकते हैं।